दोस्तों सीयूईटी पीजी 2024 की एग्जाम डेट आ चुकी है, आपको पता ही होगा। और सीओक्यूपी 12 का जो पेपर है वो 12 मार्च को होने वाला है। और आपका जो 11 वाला पेपर है वो 13 मार्च को होने वाला है। शिफ्ट नंबर 3 में 4:30 से लेके 6:15 तक आपका टाइम रहने वाला है। अब बहुत एक बड़ी समस्या, बहुत सारे मेल मैसेज बच्चों के आते हैं कि सर आप ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हो ना अभी क्लास में, वाईटी में, पेड में, ये टॉपिक सिलेबस में तो है ही नहीं। सर ये टॉपिक जो टॉपिक शुरू कर दो बच्चा क्या बोलता है, सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं। तो मैं आपको थोड़ा सा सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं। मेरा काम है आपको सच बताना, ठीक है? ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा यहाँ पे, आउट ऑफ सिलेबस एनटीए विल सरप्राइज यू। तो एनटीए आपको कैसे सरप्राइज कर सकता है भाई साहब? सीओक्यूपी 12 के अंदर आप लोगों के कितने 3 पोर्शन यहाँ पर, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। इसके अंदर क्वांट और डीआई 2 चीजें हो गई, ठीक है। क्वांट से क्वेश्चन आए थे 32, 10 क्वेश्चन डीआई के मिलाए तो 42 क्वेश्चन आपके क्वांट वाले सेक्शन से हो गए, 26 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 32 क्वेश्चन इंग्लिश के थे। जो उसने लिखा हुआ था लगभग 90% उसने इनमें से वही पूछा था जो उसने सिलेबस में दिया हुआ है। बट पता नहीं क्वांट में, डीआई में क्यों उसको नए नए एक्सपेरिमेंट करने की चुल मची थी कि आप लोगों को जो उसने दिया हुआ, लिटरली यहां पे अगर 32 क्वेश्चंस हैं, सो 50% ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम आउट ऑफ सिलेबस। जी हाँ, 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जो 32 में से वो आउट ऑफ सिलेबस थे, जो कि मेंशन्ड ही नहीं किया हुआ था। तो क्या आप उस सिलेबस के ऊपर रिलाई करके अपनी तैयारी करेंगे? अभी भी 10-12 दिन बचे हुए हैं। सारी चीजें पढ़ा रखी हैं आप लोगों को सीयूटी पीजी अड्डा वाले चैनल पर या क्लैट अड्डा वाले चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट है। सारे टॉपिक जो आपको पढ़ना है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या आपको क्रैश कोर्स लेना है तो पीजी के लिए आपका जो एमबीए वाले के लिए विक्ट्री 2.0 है, आप वो लेकर के अपने सारे टॉपिक पढ़ सकते हो अभी भी। और पीजी एलएलबी के लिए प्रथम 2.0 बैच है, फुल डिस्काउंट के अंदर आप लोगों को मिल भी रहे हैं, आप ले सकते हैं, है ना। प्रथम 2.0 के लिए आप लोगों को S829 कोड लगाना है, इस टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है ना। मैं आपको यहाँ पर बैच बेचनी नहीं है, मैं आपको बताने आया हूँ कि अगर यहाँ पे आप चाहते हो एमबीए के लिए तो विक्ट्री 2.0 बैच है, इसमें Y829 कोड लग के आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए थे ये समझो। तो प्रॉफिट लॉस 3 क्वेश्चन, परसेंटेज 2 क्वेश्चन, P&C परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 2 क्वेश्चन, ठीक है। मिक्सचर 1, प्रोबेबिलिटी 2, एजेस 2, टाइम डिस्टेंस 2, इसमें बॉटन स्ट्रीम का भी एक क्वेश्चन था, पार्टनरशिप के 3, ज्योमेट्री के 3, SICI के 2, टाइम एंड वर्क 2, पाइप एंड टैंक 1, 3 एवरेज के, 4 एलजेब्रा के, 1 रेशो का, 1 मेंसुरेशन का, और पाई चार्ट वाला एक था DI 5 क्वेश्चन, और टेबुलर के थे 5 क्वेश्चन। अब यहां पे सर जी मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से जो टॉपिक है जो उसने सरप्राइज हमको दिया था। P&C लिखा ही नहीं, प्रोबेबिलिटी लिखा ही नहीं सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद में यहां पे आप लोगों को ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन मिले हैं, एलजेब्रा भी इसने नहीं लिखा हुआ, ठीक है, रेशो तक इसने नहीं लिखा हुआ, समझ रहे हो बात को। यहां पर आप लोगों को काफी सारे ऐसे टॉपिक थे, जैसे मेंसुरेशन हो गया, ठीक है ना, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 11, 3, 14, एक आध और है इसमें से एजेस वगैरह का। तो इसने इतने टॉपिक को लिखा हुआ नहीं था। तो भाई साहब आप सभी लोगों को सिर्फ मैं इतना बोलने के लिए आया हूं कि आप लोग सारे टॉपिक जो सीओक्यूपी 11 में आते हैं वो सारे पढ़ लीजिए। अब इसके अंदर आपका स्टैटिस्टिक्स वाला एक टॉपिक और है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। स्टैटिस्टिक्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं? मीन मीडियन मोड वाला जो पोर्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक वीडियो है स्टैटिस्टिक्स बाय अमित शर्मा, लिख लेना आप लोग, एक वीडियो आ जाएगी 2-3 घंटे की, उसमें सारा स्टैटिस्टिक्स है, मेन चीजें पढ़ लेना, एक आध क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को बेसिक ऐसे मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं लिखे हुए होंगे। तो अगेन मैं आपको यही बोल रहा हूं बार बार कि COQP आप 11 को देख लेना, जितने टॉपिक उसमें लिखे हुए हैं ना, जितने टॉपिक उसमें लिखे हैं। अच्छा, एमबीए वाले के अंदर रीजनिंग के अंदर भी 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है। रीजनिंग में 2 टॉपिक है बच्चा, क्लॉक और कैलेंडर, जो कि मुख्य टॉपिक में आते हैं, जहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में रीजनिंग जहां आती है वहां से आता है। तो ये 2 टॉपिक भी हो सके तो, मैंने आज एक क्लास ली है क्लैट अड्डा पे, 1 घंटे मैंने इन दोनों टॉपिक का रिवीजन कराया मेन। उस एक क्लास को देख लोगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएगा। तो मेजरली यहाँ पे बताने का यही था कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया है। तो इसलिए आप लोग किसी भी इस प्रकार की अफवाहों में ना आए कि सिर्फ सिलेबस को पढ़ेंगे बाकी नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। पिछली बार भी तो लोग गए थे ना तैयारी करके, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, अपना पेपर दे के आ गए, पास हुए तो ठीक, फेल हुए तो ठीक। क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एनटीए इसी प्रकार से सिलेबस देता है। सीयूटी यूजी का सिलेबस देता है, क्वांट, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर और ये सब।
उसने एक भी टॉपिक का नाम ही नहीं लिखा हुआ, तो कुछ भी पूछ लेता है। तो इसलिए यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। और साथ में जो अभी 10 दिन बचे हुए हैं इसमें आपको फोकस करना है, डेली 2 मॉक टेस्ट लगाइए, 2 मॉक टेस्ट लगाइए। और हो सकता है कि आप पहले से कर ही रहे होंगे ऑब्वियसली। मॉक टेस्ट आपको अगर चाहिए तो आप मॉक टेस्ट आपके पास बेस्ट वाले जो है मैं आपको बता देता हूँ। मॉक टेस्ट जाकर आप अड्डा की वेबसाइट से जाकर ले भी सकते हैं। अड्डा 247 सर्च करोगे, CUT, यहाँ पे UG एंड PG पे जाओगे तो CUT PG पे क्लिक किया, ये रहा। PG के लिए आप यहाँ जाओगे तो COQP 12 की 10 मॉक की जो सीरीज़ है वो आपके पास अवेलेबल है, तो इसको आप जाकर के बाय कर सकते हैं। अभी आपका डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है Y829S कोड लगा करके। या फिर आप अगर लो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, लो एंट्रेंस पे, CUT LLB पे। ये 2 आपके सेक्शनल वाला टेस्ट है और एक 20 का सेट है ना, तो इसको आप लोग ले लीजिएगा अगर आप 11 की तैयारी कर रहे हैं। बाकी और कोई भी बात अगर आपको पूछनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, amit.sharma@adda247.com, @adda247.com, ठीक है। तो भैया अपनी तैयारी को बढ़िया कर दीजिए, लास्ट का टाइम है, अच्छे तरीके से रिवीजन करिए चीज़ों का। अच्छे तरीके से रिवीजन का मतलब है कि अब 3-3, 4-4 चैप्टर का एक साथ रिवीजन कीजिए, बल्क में रिवीजन कीजिए। बाकी CUT PG अड्डा पर डेली 3 बजे मेरी क्लास हो रही है क्वांट की, आप इसको अटेंड कीजिए। और अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो 12 बजे डेली क्लास होती है मेरी रीजनिंग की, जो कि बिल्कुल फ्री है क्लैट अड्डा वाले चैनल पर, जिसमें लास्ट के 10 दिन के अंदर मैं आपको सारा रीजनिंग को रिवाइज कराने वाला हूँ, और वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। और यहाँ पे हम 3 बजे क्वांट पढ़ते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी हो तो आप इस वीडियो के नीचे लिख करके कमेंट कर सकते हो, या फिर और कोई बात आपको बोलनी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसको सभी बच्चों को शेयर करके बताओ और सेशन को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, शुक्रिया।